गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है क्लास 11th की बुक है अकाउंट, उसका चैप्टर चल रहा है हमारा जर्नल। ठीक है बेटा, हमने जो है उस जर्नल चैप्टर में ट्रांजैक्शंस की हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने पीछे किया बेटा उनको ध्यान से देखना, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारी जो है कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस जो है वो बच गई थी, तो हम अब आज अपनी बेसिक ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट है परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स दैट इज रिटर्न आउटवर्ड्स। मतलब कि आपने जो गुड्स परचेज किया था अब आपने वो वापस कर दिया है। जैसे कि आपने उधार पे ये कोई बंदा है, दुकानदार है, क्रेडिटर है, जिसने जो है उधार पे क्या लिया है, सामान लिया है। ये सामान है, ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर है ये चाह रहा है कि मैं आप कुछ सामान जो है वो वापस कर दूं, क्योंकि ये जो सामान है ये खराब हो चुका है। तो इसने ये जो टू टाइप्स के जो ये 2 डिब्बे हैं ये इसने वापस कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। ठीक है बेटा, अब इसकी एंट्री हम देखो कैसे करेंगे। जब आप उधार पे सामान खरीदते थे तब उस टाइम क्या करते थे हम, एंट्री परचेज करते थे आप गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स करते थे और परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे एंट्री करते थे, है ना बेटा। जब आप उधार पे कोई सामान खरीदते थे तो क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब आप सामान को जो है वापस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है इसकी उल्टी ट्रांजैक्शन आप कर दोगे। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है बेटा, तो क्रेडिटर अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और जो आपने परचेज रिटर्न की है अब इसकी जगह क्या लग जाएगा, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब इसको हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बात ये आती है। क्रेडिटर क्यों कर रहे हैं, क्रेडिटर में क्या हो रहा है, आप डेबिट क्यों कर रहे हो क्रेडिटर को, क्योंकि ये आपकी क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है, एक तरह से आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। ठीक है बेटा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। जो आपने उधार पे सामान बेचा था वो वापिस आना, वो होता है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा, अब डेटर जो है क्या कर रहा है, सामान वापिस कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे आप, क्या एंट्री करते थे जब उधार पे आप सामान बेचते थे, जब आप एंट्री करते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ऐसे करते थे। अब इसी तरह जैसे आपने परचेज रिटर्न की है उसी तरह आप सेल्स रिटर्न की करोगे बेटा, इसकी उल्टी एंट्री आप कर दोगे। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये हो गई। सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स इनवर्ड क्या है हमारी, सेल्स रिटर्न है हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और डेटर क्या हो रहा है हमारा, डेटर एसेट है, एसेट क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये थी हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, और सेकंड है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है सेल्स इनवर्ड्स। ठीक है बेटा, ये थी हमारी परचेज और सेल की एंट्री। इसके बाद आती है देखो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में आपने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैंक में क्या हुआ, बैंक में आपका पैसा जो है वो बढ़ गया और कैश क्या हो गया आपके पास से कम हो गया। तो अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करोगे, डेबिट, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। कैश आपकी एसेट है और बैंक भी एसेट है, तो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात आती है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। मतलब कि आपने बैंक से क्या कर लिए, पैसे विथड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, तो इससे क्या होएगा, कैश आपका बढ़ेगा और बैंक में आपके पैसे क्या होंगे, कम होंगे, यानी इसी की उल्टी एंट्री हो जाएगी।
है ना बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक ट्रांजैक्शंस। आज बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम, यानी राम के लिए आपको जर्नल का जो परफॉर्मा वो बनाना है कि ठीक है बेटा। देखो आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट बात आप पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ राम, यानी आप राम की जो है बुक बना रहे हो। ठीक है, फिर जर्नल, उसके बाद आप डेट डालोगे, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद आप डेट में आपको जो ये डेट दे रखी है इसमें, ठीक है बेटा, वो डालोगे। पर्टिकुलर में आप जैसे ट्रांजैक्शन करोगे, जो डेबिट है उसको डेबिट करोगे, क्रेडिट है उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है बेटा, तो हम जो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो 1 जून राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश 1 लाख। राम ने क्या किया है, कैश इन्वेस्ट किया है, किस लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देखो 1 जून की हमारी एंट्री है। ठीक है, पर्टिकुलर में आप क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट बात आती है बेटा, देखो 3 जून की एंट्री होगी। अब परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश ने उधार पे क्या लिया है, सामान लिया है, परचेज किया है। तो क्या करोगे, जून 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश 10,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब की बार आपने कैश में गुड्स परचेज किया है, तो जून 5 परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट। बेटा इनमें हमें अपना जो नरेशन है वो भी साथ साथ लिखना। जैसे आपने यहाँ क्या बिजनेस के लिए जो है इन्वेस्ट किया था, तो बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, इसमें आपने गुड्स परचेज किया तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या था, देखो परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, मतलब कि 8,000 में आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब इसमें आपको देखो कंफ्यूज कर रहा है, फ्रॉम मोहित भी बोल रहा है और कैश भी बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसने उधार पे सामान खरीदा है या फिर कैश में। बेटा इसने कैश में सामान खरीदा, इसने बोल दिया कि फॉर कैश। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जून 8 7,000 डेबिट 7,000 क्रेडिट। नेक्स्ट बात आती है, देखो सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। अब क्या कह रहा है कि कैलाश को उधार पे सामान बेचा गया है, बेचा गया है, तो क्या होएगा, देखो कैलाश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है जून 12 की, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। नदीम को क्या कर दिया गया है, गुड्स सोल्ड कर दिया गया है, बेचा गया है, तो इसमें क्या करोगे, कैश में किया गया है। ठीक है बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो 14 जून गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। कैलाश ने यहाँ पे क्या किया था, देखो गुड्स जो है वो खरीदा था उधार पे। ठीक है, बेचा था, मतलब बेचा था, सोल्ड गुड्स। अब क्या कर रहा है, ये वापिस कर रहा है। ठीक है बेटा, तो सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। अब इसने खरीदा है तो क्या करेंगे, अब इसने वापस कर दिया गुड्स, तो इसमें देखो क्या करेंगे, हमने जो आज बेसिक ट्रांजैक्शन की है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो 14 जून देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैलाश अकाउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स की थी ना बेटा, ये इसने सोल्ड किया था, तो अब ये जो सेल्स की होएगी। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि परचेज की होएगी, नहीं, सोल्ड की है तो सेल आ जाएगा इसमें, सेल रिटर्न अकाउंट टू कैलाश। ठीक है बेटा, 500 डेबिट और 500 क्रेडिट, इसमें आप लिखोगे नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, अब 16 जून की देखो गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब हरीश ने भी क्या कर दिया है, सामान वापस कर दिया है। ठीक है, अब इस ये होएगी किसकी एंट्री, देखो हरीश टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न होएगा इसमें, उसमें बाय कैलाश था, कैलाश ने सोल्ड पे किया था और हरीश ने जो है परचेज किया था। देखो परचेज, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, परचेज, हरीश टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
ठीक है बेटा 360। नेक्स्ट आती है 18 जून की, देखो मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। सोहन ने क्या किया, मशीन परचेज किया, तो मशीनरी अकाउंट टू सोहन 8000 डेबिट और 8000 क्रेडिट बीइंग मशीन परचेज। ठीक है बेटा, अभी मेरे पास बेटा स्पेस कम था इसलिए इसकी जो एंट्री है मैंने यहाँ पे करके दिखाई है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, अब 19 जून की एंट्री में हम पहुंच चुके हैं, तो देखो पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। अब इसमें क्या हो रखा है, देखो पेड टू हरीश मतलब कि हरीश ने क्या कर दिया है, पेड टू हरीश मतलब हरीश को पैसे दे दिए गए हैं। ठीक है बेटा, हरीश के अकाउंट से क्या कर दिया गया है, पैसे मतलब कम कर दिए गए हैं। ठीक है, ये इस एंट्री का मतलब है पेड टू हरीश का, कि हरीश के अकाउंट से पैसे जो है वो कम कर दिए गए हैं। तो इसमें क्या होएगा, कैश आपका कम हो रहा है, तो आप देखो कैसे करोगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, फिर 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। नेक्स्ट देखो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है। ठीक है, तो विड्रॉ करना पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हमारी ड्राइंग है। ठीक है बेटा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आपका कम हो रहा है। ठीक है, आपकी कैपिटल में से, तो 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब देखो 30 जून की ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। आपने जो पुराने अखबार जो है बेच दिए। अब इसमें देखो क्या होगी, आपने बेचे हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, पैसा आया है। ठीक है, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट टू, अब इसमें क्या लिखोगे, ओल्ड न्यूज़पेपर। बेटा जब भी आप कोई भी रद्दी का चीज जो भी आप बेचते हो उससे जो आपको इनकम होती है उसको आप लिखते हो मिसलीनियस इनकम, तो आप यहाँ पे लिखोगे मिसलीनियस इनकम। ठीक है बेटा, आप ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखोगे, मिसलीनियस। ठीक है, तो इसमें लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस इनकम 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो जून 30 रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इन बैंक। अब इसमें क्या हुआ है, रिसीव किया गया है लोन, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, एंड डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में क्या कर दिया उसने, जमा कर दिया। तो अब क्या होएगा, बैंक में आपके डिपॉजिट हो गए तो ऐड हो जाएंगे, और कैश आपका क्या हो गया, आपके घर से कम हो गया, तो इसको करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा 50,000। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, और जब भी आप डेबिट कर लोगे और क्रेडिट कर लोगे तो आप चाहो तो जो है इसका लास्ट में आके टोटल कर सकते हो। ठीक है बेटा, जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो डेबिट का जो आएगा वो आएगा 1,97,560। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है बेटा, ये टोटल करना आपका मन है तो करो, या आपकी मर्जी है मत करो। आपके स्कूल में मैडम आपको बोलते बेटा टोटल करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बेटा इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी चीज़ डेबिट कब करते हो, जब भी आपके पास कुछ ना कुछ आता है वो डेबिट होती है। ठीक है, और जब भी आपके पास से कुछ जाएगा वो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है बेटा, ये एक थोड़ा सा आसान सा समझने के लिए आसान सी बात की, कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो आपको पहले तो आपको जो भी ट्रांजैक्शंस आपको सिखाई गई है उनको रिवाइज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।